लोकसभा की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने अपनी मंशा व्यक्त कर दी। पहले ही दिन विपक्ष के तेवरों ने यह बता दिया कि सरकार के विरुद्ध वो मजबूती से सदन में अपनी आवाज उठाएंगे। उधर सरकार की तरफ से भी आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के मुद्दे पर जोरदार बयानबाजी की गई। जिस तरह का पहला दिन गुजरा उससे लग तो यही रहा है कि संसद इसी तरह वार पलटवार तकरार के बीच चलेगी, जिसका एक ट्रेलर आज संसद में देखने को मिला। बहरहाल ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। ओम बिरला का चुनाव ध्वनिमत से हुआ। ऐसे आसार बन रहे थे कि स्पीकर पर मत विभाजन होगा, लेकिन ओम बिरला ध्वनि मत से निर्वाचित तो घोषित कर दिए गए। विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब ओम बिरला के नाम का ऐलान हुआ तो विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की। ओम बिरला ऐसे छठे स्पीकर बन गए हैं जो लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आज लोकतंत्र की खूबसूरती की दो तस्वीरें भी संसद से आईं। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हाथ मिलाते नजर आए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ओम बिरला के साथ मंच तक पहुंचे। साथ में किरण रिजिजू भी थे। स्पीकर को कुर्सी पर बैठाने के समय यह सम्मान का हिस्सा था। आसन पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला से हाथ मिलाया, जिसके बाद राहुल गांधी को इशारा किया, पीछे खड़े हो गए खुद प्रधानमंत्री और फिर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला से हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। पक्ष और विपक्ष दोनों की संसद में अपनी अपनी भूमिका है, जिसकी एक झलक स्पीकर को दी गई बधाई संदेश में देखने को मिली। यूं तो सरकार और विपक्ष दोनों ओर से सांसदों ने बधाई दी, लेकिन विपक्ष की बधाई में पिछले कार्यकाल के जख्मों की झलक देखने को मिली। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला की तारीफ में क्या कहा। विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। राहुल गांधी ने भी ओम बिरला की तारीफ की, लेकिन इस तारीफ में कुछ सलाह और नसीहत भी छिपी थी। सुनिए। दिस हाउस represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. एक एक कर विपक्ष और सरकार के सांसद ओम बिरला को बधाई दे रहे थे, लेकिन इस बधाई में राजनीतिक व्यंग्य साफ नजर आ रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी तारीफों के पुल बांध रहे थे और साथ ही पुराने इतिहास का उल्लेख कर रहे थे, तो वहीं सरकार के नेता ओम बिरला की पुरानी भूमिका को लेकर उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है
कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। संसद में पक्ष विपक्ष के नेताओं की ओम बिरला को लेकर उनके बयानों की, ओम बिरला को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी बधाई ही दे रहा था कि अचानक से खेल पलट गया। बधाई के दौरान मुस्कुराकर सबका धन्यवाद कर रहे स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पहली ही स्पीच में एकदम से अलग रुख अपना लिया, जिसे सुनकर विपक्ष हक्का बक्का रह गया। ओम बिरला ने 1975 में इंदिरा सरकार की इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं संसद में निंदा प्रस्ताव भी ले आए, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। विपक्ष इस बार संविधान बचाने का दांव खेलकर जनता के बीच गया था। 18वीं लोकसभा के पहले 2 दिन तक लगातार संसद में प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष के मंत्रियों और सांसदों को विपक्षी गठबंधन की तरफ से संविधान दिखाया जाता रहा, जिसके जवाब में बीजेपी कांग्रेस को आपातकाल की याद दिला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेता लगातार आपातकाल का उल्लेख कर रहे हैं। आपातकाल के 49 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज बीजेपी के सांसद ने संसद परिसर में सांसदों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ मकर द्वार पर यहाँ तमाम बीजेपी के सांसद जो है नारेबाजी कर रहे हैं और इमरजेंसी के दौर की याद दिलाते हुए, काले दिन की याद दिलाते हुए ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस को जिस तरह से आपातकालीन लगाया गया था देश में, वो एक काला अध्याय था देश का। और यहाँ पे तमाम बीजेपी के सांसद जो है Some things never change, तानाशाही, डिक्टेटरशिप मेंटालिटी, तस्वीर और पोस्टर के साथ यहाँ पे बीजेपी के सांसद यहाँ पे पीछे आप देखिए, अमूमन यहाँ पे आप विपक्ष के सांसदों को देखते हैं विरोध करते हुए, लेकिन यहाँ पे भाजपा के सांसद अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। अब आपातकाल को लेकर सरकार और कांग्रेस सामने सामने हैं, जो एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। माननीय स्पीकर ने जो कहा है उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उचित भी नहीं, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम स्पीकर का बड़ा सम्मान करते हैं, स्पीकर के पद की गरिमा होती है, उसको भी सम्मान करते हैं और व्यक्ति को भी सम्मान करते हैं। आज बिरला जी चुनकर आए हैं, अच्छे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा, और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे, ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए।